अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम लिमिट्स का नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको देखने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक रूल है जिसको हमने प्रूफ करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x विच इज इक्वल टू log बेस e a। हमारे पास बिल्कुल ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसके लिए बहुत ही इजी स्टेप को फॉलो करना होगा। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की जानिब। तो फर्स्ट में स्टूडेंट इसको सॉल्व आपने कैसे करना है। हमारे पास उसने गिवन में दिया है a पावर x माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं a x माइनस 1 इज इक्वल टू y। पुट कर लेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसको आप बेशक a का नेम दे दें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। वो कैसे कि हमारे पास ax इज इक्वल टू y प्लस 1। अब स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग का कानून अपनाना पड़ेगा। हम लॉग बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x इज इक्वल टू लॉग बेस a y प्लस 1। इस तरह इसको b का नेम देना। तो स्टूडेंट लॉग की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास x और इसी तरह y प्लस 1 इसकी जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। अब हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई है, तो हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax minus 1 over x which is equal to limit x approaches to 0 इसी तरह ax minus 1 which is equal to y over x की वैल्यू हमारे पास log a बेस हमारे पास a है y प्लस 1। अब इससे आपको ये आइडिया होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट का फंक्शन था वो x के लिए था। इसी तरह अब हमने x को चेंज किया है y में, तो आप कह सकते हैं 1x अप्रोचेस टू 0 देन y इज आल्सो अप्रोचेस टू 0। x के लिए रहेगा वो, अब y के लिए वो y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। इसका खास क्या करना, जब तक वो x के लिए था तो x अप्रोचेस टू 0, जब y में कन्वर्ट हो गया तो y अप्रोचेस टू 0। अब स्टूडेंट हमारे पास नोमिनेटर में y है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो हमारे पास बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब वो y को नीचे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 ओवर y log बेस a y प्लस 1। इसी तरह अब log की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास log से कोई भी वैल्यू पहले हो तो वो उसकी क्या बन जाती है, पावर। तो हम लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log बेस a इसी तरह y प्लस 1 इसकी पावर क्या बनेगी 1 ओवर y। अब स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसके प्रूफ को डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 या आप कह सकते हैं 1 प्लस x पावर 1 ओवर x which is equal to a। ये हमने प्रूफ किया था। तो हमें इसका आइडिया है कि हमारे पास जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x पावर 1 ओवर x which is equal to a। इसी तरह स्टूडेंट जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी y प्लस 1 या आप कह सकते हैं y 1 प्लस y पावर हमारे पास 1 ओवर y है, ये भी किसके इक्वल होगा, e के। जब स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y पावर 1 ओवर y which is equal to a। अब हम इस पूरे की जगह लिमिट अप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, e। तो हमारे पास 1 ओवर log बेस a और यहाँ पे क्या आएगा, e। तो हम कह सकते हैं which is equal to log, अब बेस चेंज हो जाएगी हमारे पास क्या बनेगा, e a। तो हमने यही प्रूफ करना था कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x which is equal to log बेस e a। तो
तो इसका खास ख्याल रखना स्टूडेंट। ये भी हमें एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इस तरह क्वेश्चन में इसका काफी ज्यादा यूज है। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी डिडक्शन। डिडक्शन में हमने क्या प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी है वो। हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x which is equal to log base e a is equal to 1। अब दूसरा हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, इस तरह e पावर x माइनस 1 ओवर x log base e a is equal to 1। स्टूडेंट जैसा कि आप लोअर क्लासेस में जैसे मैट्रिक के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास log a is equal to 1 कि log का बेस का अपनी बेस के साथ log हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस तरह आप किसी भी बेस अगर हमारे पास 2 है उसी के साथ log लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी अगर हमारे पास बेस e है और हमारे पास e के साथ log लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट इसी फर्स्ट में हमने यही देखा है कि हमारे पास फर्स्ट में क्या था, इसको सॉल्व करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास क्या है फर्स्ट में, we know that हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x which is equal to log e a, log base e a। अब जस्ट यहाँ पे आपने पुट करना है, पुट a is equal to e। इसमें जहां जहां पे a है वहां पे e पुट कर दें, हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x is equal to log a की जगह हमारे पास e which is equal to 1। ये स्टूडेंट इसकी डिडक्शन थी। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास एक H हॉस्पिटल रूल होता है, उसको देख लेना है आपने कि H हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट H हॉस्पिटल रूल के लिए हमारे पास दो फंक्शन होंगे, f of x एंड g of x। दो फंक्शन यूज करते हैं, reduced to, जिस तरह आप कह लें कि हमारे पास फंक्शन 0/0 हो जाए या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, दो पे अप्लाई होता है H हॉस्पिटल रूल कि जब हमारे पास आंसर 0/0 हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, H हॉस्पिटल रूल। H हॉस्पिटल रूल बताता है कि हमें 0 और 0 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से कैसे बचना है। तो इसके लिए ये भी कंडीशन है कि जो हम फंक्शन ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन है, ये किसके लिए है, f ऑफ x के लिए, और ये फंक्शन g ऑफ x के लिए। अब इधर देखिए स्टूडेंट, जो मैंने फंक्शन f ऑफ x लिया है या g ऑफ x लिया है, ये डिफरेंशिएबल है, इसको हम मजीद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, इस तरह क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके। तो H हॉस्पिटल रूल दो फंक्शन पे अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो। इस तरह की फॉर्म से बचने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए H हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। H हॉस्पिटल रूल हमारे पास उस पे अप्लाई होगा जब फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हो। ऐसा फंक्शन पे कभी अप्लाई नहीं होगा कि हमारे पास फंक्शन इस किस्म का दिया जाए कि हम उसके ऊपर उसको डिफरेंशिएट ही ना कर सके। तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम। तो स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखते जाएंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर का बहुत जल्द यानी कि इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम। अब स्टूडेंट आपको सैंडविच का कंसेप्ट होगा कि जब भी आप सैंडविच बनाते हैं
तो सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास ऐसे कह लें कि दो फंक्शन होंगे, तो उनके दरमियान सैंडविच आप देखते होंगे कि हमारे पास एक उसके ऊपर लेयर होगी, एक नीचे, और उसके दरमियान, यानी कि दो के दरमियान ऐसा फंक्शन, यानी कि हमने यहाँ पे फंक्शन यूज करना है 3 टाइप का। दो फंक्शन के दरमियान तीसरा फंक्शन थमा जाए तो हमारे पास जो थ्योरम कहलाता है वो सैंडविच थ्योरम कहलाता है। अब सैंडविच थ्योरम हम क्यों अप्लाई करते हैं? जब हम एच हॉस्पिटल रूल ऐसा, यानी कि लिमिट अप्लाई करते वक्त जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है 0/0 इंफिनिटी, तो एच हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अगर वो रिजल्ट इससे भी ना आए तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम होता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बताता है कि हमने क्वेश्चन को मजीद किस तरह सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस। एक फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x, इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है g ऑफ x। ये हमारे पास ये रिजल्ट दे रहे हैं l के ऊपर। इसी तरह मेरे पास स्टूडेंट तीसरा जो फंक्शन होगा, ये मेरे पास f ऑफ x था, ये g ऑफ x, इसी तरह तीसरा फंक्शन h ऑफ x। तो सैंडविच थ्योरम हमारे पास यही है कि दो फंक्शन के दरमियान तीसरा फंक्शन थमा जाए। इसी तरह स्टूडेंट आप कह सकते हैं 3, 5 और 7 है। अगर आप देखें 3 + 2 5, 5 + 2 7, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास तीनों फंक्शन है, लेट्स सपोज कर लें, तो इनके दरमियान कौन सा है फंक्शन 5। इसी तरह 3 और 7 के दरमियान कौन सा है 5। इसी तरह f ऑफ x और g ऑफ x के दरमियान h ऑफ x। अब स्टूडेंट इसके लिए जरूरी होता है, देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास f ऑफ x इज लेस देन h ऑफ x और इक्वल टू, इसी तरह लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास f ऑफ x का रिजल्ट लेट्स सपोज के 15 के इक्वल आता है, इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, इसका भी रिजल्ट 15 के इक्वल होता है, तो इसके लिए जरूरी होता है, इस फंक्शन के लिए इसका रिजल्ट भी 15 के इक्वल है। तो स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम के अंदर इसका और इसका, तो हमारे पास f ऑफ x 15 है, g ऑफ x 15 है, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है इसका रिजल्ट भी 15 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ आपको कि हमारे पास कुछ इस किस्म का रिजल्ट होता है कि 5.777। अब इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें स्टूडेंट, तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू, आप कह सकते हैं 5.777 इस तरह। इसी तरह अगर हम इससे 1 माइनस कर दें, 5.77 से 1 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 4.777। अब आप ये देखिए कि हमारे पास 5.777 जब ब्रैकेट से हम इसको निकालते हैं या इसकी ब्रैकेट को कैंसिल करते हैं, 0.777 ये खत्म हो जाता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 5। यहाँ पे आप ऐसे कह रहे हैं कि 0.77 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मौजूद है और यहाँ पे 5.77 इससे बड़ा है और इसी तरह ये इससे छोटा है। इसी तरह एक और रिजल्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर हम x के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये हमेशा x से छोटा होता है और इसी तरह ये हमेशा x - 1 से बड़ा होता है। अब स्टूडेंट इससे नेक्स्ट रिजल्ट इसी तरह है स्टूडेंट कि हमारे पास एक फंक्शन है x ओवर x, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x ब्रैकेट ओवर x। तो स्टूडेंट अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एच हॉस्पिटल रूल का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जब हम एच हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एच हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा।
वो क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? x और x को यहाँ पे जो ब्रैकेट में मौजूद है हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सके, क्योंकि इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो मैंने कंडीशन में बताया था कि f of x and g of x are differentiable, f of x and g of x are differentiable। अब यहाँ पे x ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें सैंडविच थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए कि x ब्रैकेट ये मैंने लिख दी, x को ब्रैकेट में इज लेस देन x, इसी तरह ये ग्रेटर देन x माइनस 1। अब हम क्या करें, बोथ साइड पे x को डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x हमने डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि आप लिमिट अप्लाई कर दें तीनों फंक्शन पे, तो आप कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1 ओवर x इज लेस देन लिमिट x ब्रैकेट में ओवर x, इसी तरह x अप्रोचेस टू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, अब लेस देन आर इक्वल टू कह लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x। अब मैंने सैंडविच थ्योरम के लिए बताया कि अगर हमारे पास f of x का और g of x का रिजल्ट सेम आ गया तो ये हमारे पास जो मिड में टर्म्स है, ये फंक्शन है, इसका रिजल्ट भी सेम आएगा। अगर हम इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम निकाल लेते हैं तो इसके लिए नेसेसरी हो जाएगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम टू सेम आएगा। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट x माइनस 1 ओवर x अप्रोचेस टू 0। अब देखें कि x को x पे डिवाइड कर दे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x को डिवाइड कर दिया x पे, इस तरह माइनस 1 ओवर x। अब x से x कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसी तरह 1 माइनस 1 ओवर x। अब स्टूडेंट ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 है, लिमिट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट की जो लिमिट होती है वो 1 के इक्वल होती है। इसी तरह यहाँ पे x की लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लें, x अप्रोच इन्फिनिटी के लिए हम चेक करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो आप कह सकते हैं 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसका रिजल्ट 1 के इक्वल आया है। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर x। अब देखें कि x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। हम 1 की लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म होगी, जो इसकी लिमिट होती है वो, तो जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो उसी के इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए भी नेसेसरी कंडीशन होगी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका भी क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जब एच हॉस्पिटल रूल फेल हो जाता है तो हम वहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, सैंडविच थ्योरम से हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट जो थ्योरम है वो उसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, तो उसको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट थ्योरम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपने याद दहानी के तौर पर उसको याद रखना है कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होगा स्टूडेंट कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1। इस तरह के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन इस्तेमाल होने वाले हैं उसमें हमने यही पर्पस करना होगा, साइन थीटा ओवर थीटा, साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा, जो यहाँ पे फंक्शन के साथ वैल्यू होगी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वैल्यू होगी, वही हमारे पास डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। इसका आपने खास ख्याल रखना है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over s which is equal to 1। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह।